90 के दशक में सुपरमैन बनकर लाखों दिल जीतने वाले अभिनेता डीन केन अब एक नई भूमिका निभाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार स्क्रीन पर भूमिका नहीं बल्कि असल जिंदगी में वो भूमिका निभाने वाले हैं। डीन ने घोषणा की है कि वो आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट में शामिल होंगे और देश की इमिग्रेशन सिक्योरिटी मिशन का हिस्सा बनने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या आप बता रही हैं, लेकिन दरअसल ये सच है। खुद फॉक्स न्यूज़ पर आकर डीन ने ये घोषणा की है। तो चलिए आपको इस वीडियो के जरिए बता देते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है, उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसे अब ये सारी चीजें आगे बढ़ने वाली है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक इट। दरअसल डीन केन ने ये जो घोषणा है वो फॉक्स न्यूज़ के प्रोग्राम प्राइम टाइम में की है। उन्होंने बताया है कि हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर आइस भर्ती अभियान का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें पूर्व पुलिस और आइस अधिकारियों से एजेंसी में शामिल होने की उन्होंने अपील की थी। इसके बाद आइस ऑफिसर्स ने उनसे संपर्क किया और अब वो जल्दी ही आइस एजेंट के रूप में शपथ लेने वाले हैं। डीन केन पहले से ही स्वॉर्न डेप्यूटी शेरिफ और रिजर्व पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन अब वो आइस का हिस्सा बनने वाले हैं। उनका कहना है कि कदम उन्होंने देश की सिक्योरिटी और इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने में योगदान देने के लिए उठाया है। डीन ने कहा कि ये देश देशभक्तों के प्रयासों से बना है, चाहे वो लोकप्रिय हो या फिर नहीं, सही काम करना बहुत जरूरी है। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब आइस ने 10,000 नए कर्मचारियों की भर्ती का अभियान शुरू किया है। कांग्रेस से इस साल की शुरुआत में फंडिंग मिलने के बाद एजेंसी ने बड़े पैमाने पर भर्तियों का टारगेट रखा है। नई नीति के तहत उम्र सीमा में छूट दी गई है, जिससे डीन केन जैसे जो वरिष्ठ उम्मीदवार हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। डीन केन ने कहा कि अमेरिका का जो इमिग्रेशन तंत्र है वो अभी टूटा हुआ है, जिसे कांग्रेस को सुधारना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था और अब वो अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो तो व्यक्तिगत रूप से इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और भर्ती लक्ष्यों को पूरा करने में वो मदद भी करने वाले हैं। डीन के इस फैसले पर प्रतिक्रिया हालांकि मिली जुली है। समर्थक इसे देशभक्ति का कदम बता रहे हैं, जबकि जो आलोचक हैं उनका कहना है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है। ट्रंप सरकार पहले से ही इमिग्रेशन रेड्स और बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन अभियानों के कारण आलोचना का सामना कर रहा है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और कई सारे स्टेट्स में नेताओं ने चिंता भी जताई है। आइस के अनुसार डीन को पहले ऑनररी आइस ऑफिसर के रूप में शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद उनकी भूमिका स्पष्ट होगी। यह शपथ ग्रहण अगले महीने होने की संभावना है। फिलहाल केन का ध्यान भर्ती अभियान में सक्रिय भागीदारी और लोगों को एजेंसी में शामिल होने के लिए प्रेरित करने पर होगा। तो भाई यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे जो कभी फिल्मों में भूमिका अदा करते थे अब वो असल ज़िंदगी में भी आइस ऑफिसर बनने वाले हैं और इमिग्रेशन में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे वीडियोज़, ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक इट पर।